जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया, मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है। आप उसको देखें और आप अगर गिने, आप लिस्ट बनाएं तो कितने 100 के करीब जो है स्टैच्यूट वो उतारे गए हैं पूरी दुनिया में, जो कि एक वक्त के हीरो आज के वक्त के रेसिस्ट बहुत ही। पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, बुलेट प्रूफ जैकेट में से भी जो गोली है वो आर पार गई है, और हेलमेट से भी, दोनों बुलेट प्रूफ होते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पार्को ने पैदावारी मुअत्तल कर दी है, तमाम पैदावार हॉल्ट कर दी है। IMF ने आपको पैसे नहीं दे रहे, यूक्रेन को कर्जा दे दिया 15.6 बिलियन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था जी, टाइम्स मैगजीन भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि, और वॉशिंगटन पोस्ट भी इस पे बात कर रहा है, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का या इंडियन गरीब आवाम का सोचो जो दिन ब दिन महंगाई में डूब और मर रहे हैं, इससे पहले कि वो आपकी गर्दनों 300 खवातीन होती थी। हर पठान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो है। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात। और डॉलर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के कंधे जो हैं वो अब बिल्कुल बोझ के तले। कुछ बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है, कहाँ तक आपको लगता है सही है? आज सुबह मैंने मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो 2-4 चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है, और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया, मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड, और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया, क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने, और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक में देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है। कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है। तो दूसरा, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात है। आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने। बिल्कुल। उससे एक और तकवीत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उससे सबक सीखें। हमने दोबारा किसी इन्वेडर को यहां पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी, गलतियों से सबक सीखे जाते हैं। मैं ये चाहूंगा, बाकी देखें फिर वहां जो लोग हैं, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भारत में, जो कर रहे होंगे कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मैंने जिस तरह बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने क्या जुल्म किया, हमारे इसको लोकल ट्रेडिशंस कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया,
मैं समझता हूं कि वो मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूं वहां मैं गुजरांवाला जहां महाराजा रंजीत सिंह थे, मेरी जट बरादरी से थे, मैं खुद जट हूं उनको, और मैं समझता हूं कि मेरे ही वाज माय हीरो। महाराजा रंजीत सिंह was the only local ruler or hero of that area, and उसके बाद दुल्ला भट्टी बड़े मशहूर हैं, वो जाट बरादरी से थे, he was against मुगल्स। दूसरा ये कि मैं जिस तरह जो कुछ भी मुगलों ने किया, एक मुगल तो नहीं आए ना यहाँ पे, तो फिर इन्होंने हमारे पठान भाइयों ने जो पहाड़ों से उतरते थे, इन्होंने तो फिर एक कारोबार बना लिया ना, और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं, हीरो है। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी। हर खान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, वो शराब पीता था, वाइन पीते थे, और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, ओप्रेसर थे। मैं नहीं मानूंगा बात। उनकी हिस्ट्री चेंज करने से चेंज ना करें, लेकिन अपनी नस्ल को बताएं कि इन्होंने क्या जुल्म किया था। जी, लोग थे, जुल्म करते थे, और बारबेरियन थे। उन्होंने जो कुछ किया भारत के साथ, दुख होता है मुझे जो उन्होंने किया। मैं ज्यादा भारत की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे जो मुगल तारीख है उसको ग्रेजुअली ख़त्म किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था जी, टाइम्स मैगज़ीन भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि, और वॉशिंगटन पोस्ट भी इस पे बात कर रहा है, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का या इंडियन सरकार का मैंडेट है, क्यों इस मुगल हिस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं? तो पहली बात यह है कि मुगल हिस्ट्री इटसेल्फ, ये लफ्ज़ ही गलत है, मैं आपको बता दूं, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये लफ्ज़ ही इसलिए गलत है कि मुगल कोई सिंगल एंटिटी नहीं है जैसे हम उसको बना के पेश करते हैं। ये कहना कि जी उनका कोई नस्ली या मजहबी ताल्लुक था आपस में तो सब मुगल हो गए और उनको एक ही छिड़ी से जो है हम अगर कहेंगे तो ये तारीख के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इंडियन सोसाइटी तो एक वेरी हाईली चार्ज किस्म की सोसाइटी, चूँकि हिस्ट्री के एक खास दौर से गुजर रही है जहाँ पे लोग बड़ी स्ट्रांग ओपिनियंस और एक खास किस्म का वो लेके आते हैं, खुसूसन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन आप पूरी दुनिया में देखें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ जो मेरे लिए खुद एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, कि पिछले अरसे में यहाँ जो वेस्ट है इसके बड़े बड़े जो दारुल हुकूमत या बड़ी सिटीज़ हैं उनमें जो है स्टैचू जो बड़े बड़े लोगों के, तो हमें तो ये बताया गया कि इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं और ये पार्ट ऑफ ओवर हिस्ट्री हैं। तो एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ की जो ब्लैक लोग हैं या रंगदार लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं जिनके आपने पुतले बनाए हुए हैं ये बुनियादी तौर पे रेसिस्ट लोग थे, इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। इसका एक पूरा हम ये आपको प्रूफ देते हैं, जिसके नतीजे में आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क से लेकर टोरंटो तक ऐसे बड़े बड़े सर फलां उनके पुतले उतार दिए गए बगैर किसी बहस के। मैं रेडियो सुन रहा था, लोकल रेडियो, तो एक वो बड़े पुतले का पोता उसका इंटरव्यू कर रहे थे। उसको जब उसने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या राय है, ये पुतला उतार रहे हैं तुम्हारे दादे का या परदादे का, तो उसने इतना जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा जी देखें, इस मुल्क में डेमोक्रेसी है और अवाम में अगर समझते हैं कि मेरे दादा ने कोई ऐसा काम किया जो दुरुस्त नहीं था तो आई एम विद देम, आई विल बी देयर व्हेन दे विल बी डिसमेंटलिंग दैट स्टैचू। आप उसको देखें और आप अगर गिने, आप लिस्ट बनाएं तो कितने 100 के करीब जो है स्टैचू वो उतारे गए हैं पूरी दुनिया में, जो कि एक वक्त के हीरो आज के वक्त के रेसिस्ट, बहुत ही जो संगीन तरीन जराइम जो हैं उनका उनको एक्यूज किया गया। तो अब इसको अगर ये दो हिस्सों में देख के करेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इस टाइप के लोग हैं, मुगल हों, जो दूसरी डायनेस्टीज थी मुसलमानों की, उनमें से किसी ने, इब्राहिम लोदी से लेके पीछे जाए ना, सारे शुरू से देखें, तो उसमें जिन लोगों ने अवाम पे जुल्म किया है ना जी, किसी तरीके से उनके मंदिर तोड़े, उनके मंदिर लूटे या उनकी हिस्टोरिकल साइट्स तबाह की या उनके अकीदे पे हमला किया, उनको तो बहरहाल एलिमिनेट होना चाहिए, बिकॉज दे हैव नो रूम इन हिस्ट्री। आपस में राब्ते रहेंगे कि भाई हाँ हम दे रहे हैं, आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हैं। खैर एनीवे, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ टीडीपी के हवाले से एक खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के ऊपर अटैक हुआ एक दिन पहले, और वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिन पे फायरिंग हुई, एक ने हेलमेट पहना हुआ, मतलब हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी। बुलेट प्रूफ जैकेट में से भी जो गोली है वो आर पार गई है, और
हेलमेट से भी, दोनों बुलेट प्रूफ होते हैं। क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ एक तरफ पाकिस्तान मैं ये कहूँगा ख्वार हो रहा है इस $1.2 अरब की